मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है। इस पर कुल 7 वंशों ने शासन किया। इतना बड़ा 16 महाजनपद, कुल 7 वंशों ने शासन किया। शॉर्टकट ट्रिक है हसीन मसुकसा। शॉर्टकट ट्रिक है हसीन मसुकसा। शॉर्टकट ट्रिक है इसका हसीन मसुकसा। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? हसीन मसुकसा। हसीन मसुकसा है इसका शॉर्टकट ट्रिक। अब देखिए इसमें क्या क्या है भैया। सबसे पहला वंश हर्यंक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ह से हर्यंक वंश, ह से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। देखिए इसमें कर्ण वंश किसी काम का वंश नहीं है। कर्ण वंश किसी काम का वंश नहीं है, ज्यादा कुछ काम ही नहीं किया कर्ण वंश ने। तो हम लोग को पढ़ना है पहला कौन सा वंश? हर्यंक वंश। क्वेश्चन आएगा भारत का पहला वंश कौन सा था? ऐतिहासिक वंश पहला कौन सा था? हर्यंक वंश। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश का नाम हर्यंक वंश। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश का नाम हर्यंक वंश। ठीक है, चलिए तो हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा। नंद वंश को अंत करेगा मौर्य वंश। इन सभी वंशों में सबसे महान अगर कोई वंश था तो वो मौर्य वंश था। सबसे महान अगर कोई वंश था तो मौर्य वंश था। सबसे महान वंश कहेंगे तो कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। सबसे महान वंश मौर्य वंश। उसके बाद देखिएगा कौन कौन वंश आएगा? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ये देखिए 3 वंश इधर और 3 वंश इधर। इन सातों के बीच में जो था वो मौर्य वंश था। इसी में आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सारे खतरनाक सब इसी में आएंगे। तो पहले ये 3 छोटे छोटे वंशों को निपटा देते हैं, फिर बाद में इन छोटे छोटे को निपटा देंगे। इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। अब बताइए हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश को यूं निपटाते हैं लोग। चलिए रेडी है तो हम लोग निपटाते हैं। चलिए देखते हैं पहला वंश कौन आएगा? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के इस वंश से पहले बृहत वंश था, बृहद्रथ वंश था, जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बिंबिसार। इसने राजधानी किसे बनाया था? राजगिरी को। राजधानी किसे बनाया था? राजगिरी को। विवाह के माध्यम से ही अपना साम्राज्य बनाता था। हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार था। इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था और ये अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध भी करता था और जहां देखता था किसी राजा की बेटी से विवाह करके उसका कुछ साम्राज्य दहेज में ले लेंगे तो वहां भी करता था। तो बिहार में दहेज बहुत प्राचीन परंपरा है। सोचो साम्राज्य ले रहा है सब दहेज में। बताइए साम्राज्य ले रहा है सब दहेज में। विवाह के माध्यम से भी साम्राज्य का विस्तार करता था। इसकी देखिए पहली पत्नी महाकोशला, दूसरी पत्नी राजकुमारी चेलन्ना, तीसरी पत्नी क्षेमा। आप बताओ ये भैया ये 3 गो बियाह कर रहा है। ये तो पक्का देखो जो 3 गो बियाह करता है ना वो पृथ्वी पे नरक देख लिया बेचारा। आज के समय में जो 3 गो बियाह करेगा वो पृथ्वी पे नरक देख लेगा। उस समय की महिलाएं सीधा होती थी सब, आज की महिला सब बताओ, तुम ही लोग बताओ। हे भगवान 3 गो बियाह क्या! अरे बाप हो बाप, इसको परमवीर चक्र मिलना चाहिए, इसको वीरता पुरस्कार देना चाहिए। सोचिए महिला को आप कम समझते हैं, बहुत बहादुर होती है महिला। सारा दुख दर्द मुसीबत सब झेल ले जाती है और पुरुष उस महिला को झेल ले जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? 3 गो पत्नी थी यहाँ पर, महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा। महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा। महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा। समझा गया? और इतनी पत्नियां थी तो भाई बच्चे भी ज्यादा होंगे और बच्चे ज्यादा होंगे तो उसमें कोनो सौतेला निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा। यह महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था। महात्मा गौतम बुद्ध के इलाज के लिए राजा जीवक को भेजा गया था। अंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर इसके यहाँ एक वैद्य रहते थे जिसका नाम था जीवक। तो मगध का पहला राजा का नाम क्या था बाबू? बिंबिसार। मगध का पहला राजा का नाम था बिंबिसार और इसके दरबार में सबसे प्रमुख वैद्य रहते थे जीवक, जिसने महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी भेजा गया था। उस समय का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था। और बिंबिसार जो था बाबू आपका,
बिंबिसार जो था वो राजगीर को राजधानी बनाया था। कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। युद्ध भी करता था और विवाह से भी कर लेता। इसका बेटा था अजात शत्रु। इसका बेटा का नाम क्या था? अजात शत्रु। जिसका दूसरा नाम था कुणिक, पितृहंता, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु का अर्थ था जिसका शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। इसको कुणिक कहते हैं, पितृहंता कहते हैं, या शत्रुओं का नाश करते हैं। अपने बापे को मार दिया। इस बताइए भारत की शुरुआत कैसे होती है? भारत का शुरुआत पढ़ेंगे तो मगध नरेश से चालू होगी। बिंबिसार वंश के संस्थापक हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की 3 पत्नियां महाकोसला, चिलन्ना और क्षेमा। महाकोसला, चिलन्ना और क्षेमा। इसका बेटा उदयन, इसका बेटा बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु अपने बापे को मार दिया। अजात शत्रु किसे मार दिया? अपने बाप को मार दिया, अपने पिता को मार दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिहंता। प्रतिहंता यह जो था काफी ज्यादा युद्ध प्रेमी था, युद्ध में बहुत जीता था। यहाँ पे पाटलिपुत्रा की स्थापना करना है, आगे जाके रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग करता है। राजगीर को किलाबंदी करा देता है। इसके शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। और इसी के समय पहली बौद्ध संगीति होती है। इसके समय बहुत पहली बौद्ध संगीति होती है। इसके समय पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु, अपने पिता की हत्या करने वाला अजात शत्रु। यही कारण है कि अजात शत्रु का बेटा उदयन, अजात शत्रु का बेटा उदयन अपने पिता की हत्या कर दिया। अजात शत्रु का बेटा उदयन अपने ही पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अपने ही पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और अगला शासक बन गया उदयन। उदयन ने ही राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा लाया था। उदयन ने ही राजधानी कहाँ लाया था? पाटलिपुत्रा को लाया था। पाटलिपुत्रा को, ये भी अपने पिता को माना था, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इस वंश में सब अपने बाप को मार रहे थे सब, इसलिए इस वंशे का नाम हो गया पितृहंता वंश। इस वंश का ही नाम हो गया पितृहंता वंश। देखिए राजाओं में ये प्राचीन बहुत पहले से रहा। औरंगजेब को देखिए अपने बाप को जेल में डाल दिया, तो ये बहुत होते रहा है। ये राजाओं में राजतंत्र बहुत खराब चीज है। मूवी देखिए, भल्लाल देव अपनी माँ को मार देता है। मूवी देखिएगा तो कहानी गलत थोड़ी दिखाता है। राजतंत्र में यही सब होते रहता है। राजभोग, राज सिंहासन इतना वो हो जाता है कि अपनी ही माता की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? पितृहंता कहा जाता है इसे, पितृहंता। इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का नाग दशक, इस वंश का अंतिम शासक नाग